Hello everyone, welcome to my channel Boundless Life। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिन प्रतिदिन हम सबका मन बहुत कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। हम बहुत जल्दी क्यों घबरा जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, कोई भी एक छोटी सी भी खराब खबर सुनते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा मन ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हम कुछ भी सहन नहीं कर पाते। उससे पहले हमें ये जानना होगा दोस्तों कि कौन सी ऐसी अनअवेयरनेस है जिसकी हमें किसी को भी अवेयरनेस नहीं है, जो हम भूल चुके हैं, जिसके बारे में हम कभी जानते थे कि हम हैं कौन। क्या हम ये शरीर हैं या ये शरीर मेरा है? क्या हम ये शरीर हैं? सबको समझ में आ रहा है, इस लाइन में कोई दम नहीं है। हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये चेहरा मेरा है। तो ये शरीर मेरा है, इसमें मेरा शब्द कुछ और है। वो मेरा ही जो शब्द है वो मैं हूं। कहने का भाव ये है, ये शरीर मेरा है। मेरा मतलब ये शरीर किसका है? कौन हूं मैं? जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम में से कोई भी या कोई भी हमारा नियर एंड डियर वन या कोई भी और आप सुनते हो तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी बीमारी की वजह से, और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या कहा जाता है? क्या ये कहते हैं मिस्टर सो एंड सो को ले जाओ? नहीं, वो कहते हैं बॉडी को ले जाओ। उस समय उसका जो नाम होता है मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर वॉट एवर, शर्मा वर्मा से कोई मतलब नहीं है। इस चीज को आप अदरवाइज नहीं लेंगे। कहने का भाव ये है, जैसे ही शरीर मृतक घोषित हो जाता है, या जैसे ही ये कहा जाता है कि उनकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद उसको बॉडी बोला जाता है। ओनली बॉडी। मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज थी उनमें जिनकी अब सिर्फ बॉडी बची है। जी दोस्तों, कहने का भाव ये है, जिस चीज के बारे में हम भूल चुके हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक एनर्जी हैं, हम एक पावर हैं, जिसे आजकल सोल भी कहते हैं, रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वो आत्मा, वो सोल, वो रूह, वो एक एनर्जी है, वो एक पावर है जो इस हमारे पूरे शरीर को चला रही है। इस चीज की अवेयरनेस हम सब में से किसी को भी आज की डेट में नहीं है। हम सिर्फ इस शरीर का ध्यान रखने के लिए इसे साफ सुथरा रखते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सजाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। इस शरीर का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, पावर और एनर्जी, इस चीज की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, इसका ध्यान नहीं देते। इस आत्मा, इस एनर्जी, इस पावर का एक हिस्सा हमारा मन है। सोचिए, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो तब जाएगा जब हमें ये पता होगा कि हम हैं कौन। पता शायद था हमें, पर हम भूल चुके हैं। तो दोस्तों, आज ये जानने की जरूरत है कि हम ये सिर्फ शरीर नहीं है। जैसे हमें ये अटेंशन, ये अवेयरनेस आ जाती है कि हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी है, जैसे ही हमें अवेयरनेस आती है, वैसे ही हम जिस तरीके से इस शरीर का ध्यान रख रहे हैं, इस शरीर को इसका भोजन दे रहे हैं, वैसे ही हमारा ध्यान जाएगा कि इस शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इस शरीर को चला रही पावर है, उसको भोजन कौन देगा? तभी हमारा ध्यान जाएगा कि हमें उस शरीर को चलाने वाली रूह, आत्मा, एनर्जी, पावर, उसको भी भोजन देना है। भाव यह है, अपने मन को भी सही भोजन देना है। इसकी एक एग्जाम्पल है जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक कार है, कार हमारे घर में खड़ी है, उस कार को चलाना है। कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत है, बिल्कुल है। बिना ड्राइवर के कार नहीं चल सकती, राइट?
कार में पेट्रोल डलता है वो तभी चलेगी, लेकिन अगर कार में पूरा पेट्रोल डाल दिया, खड़ा कर दिया, तो क्या वो अपने आप चलेगी? नहीं। जब तक उसकी आगे की सीट पे ड्राइवर नहीं बैठेगा वो नहीं चलेगी। उसी तरीके से दोस्तों, जैसे कार में पेट्रोल डालेंगे वो चलेगी, अगर कार में पेट्रोल नहीं है, ड्राइवर ठीक है, तो कार चल जाएगी? नहीं, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है, मतलब कार को खाने की जरूरत है। वैसे ही कार में पेट्रोल पूरा है, ड्राइवर भूखा है, कितनी देर तक गाड़ी चला पाएगा? कब तक? कहने का भाव ये है, उस ड्राइवर को भी भोजन की आवश्यकता है, सही भोजन की। अब यहां वर्ड आ जाता है सही भोजन। कार में पेट्रोल डलता है, क्या पेट्रोल ड्राइवर पी सकता है? क्या पेट्रोल ड्राइवर का भोजन हो सकता है? नहीं। वैसे ही अगर ड्राइवर दाल चावल खाता है, क्या दाल चावल हम गाड़ी में डाल सकते हैं कि चलो आज पेट्रोल नहीं मिल रहा, दाल चावल से काम चला लेते हैं, इसी से गाड़ी चल जाएगी? नहीं। सो इस वीडियो के जरिए जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि दोस्तों, शरीर का भोजन अलग है। शरीर को अगर भोजन प्रॉपर देते हैं, पूरा न्यूट्रिशन देते हैं, विटामिन मिनरल अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसका फायदा मन को नहीं होने वाला। वैसे ही मन को जो भोजन चाहिए, मन को जो खाना चाहिए, मन को अच्छा रखने के लिए, खुश रखने के लिए जो सही भोजन चाहिए, वो गाड़ी का पेट्रोल नहीं हो सकता, वो शरीर का खाना नहीं हो सकता, वो दाल चावल से काम नहीं चलेगा। मन को सही भोजन देने के लिए, इसको खुश रखने के लिए, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि वो हम कैसे रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी काफी है कि सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना काफी नहीं है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है पूरी तरीके से, तो उससे भी पहले मन को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। मन की अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस शरीर को चलाने वाला वो मन, वो एनर्जी, वो पावर, वो हमारी सोल है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी और आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मन के ऊपर भी अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे। इसे किस तरीके से ठीक रखा जा सकता है, किस तरीके से इसको एक अच्छा भोजन दिया जा सकता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल में बाउंडलेस लाइफ। थैंक यू।